नमस्कार दोस्तों, एक की क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए उत्तराखंड से संबंधित 44 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर फॉर्मेट में संकलन किया है, जो कि आपके लिए आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सहायक होंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, ईश्वर पूजा की जागर पत्ती प्रमुखतः किस राज्य में होती है? तो उत्तर हो जाएगा ईश्वर पूजा की जागर पत्ती उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के जो लेखक हैं वो मुकुंदी लाल हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के मेलों में से कौन सा मेला काली और गौरी नदियों के संगम पर लगता है? तो उत्तर हो जाएगा जो काली और गौरी नदियों के संगम पर जोलजीबी मेला लगता है, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में लगता है। अगला प्रश्न है, कवि चित्रकार मोलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो उत्तर हो जाएगा कवि चित्रकार मोलाराम जो हैं वो गढ़वाल शैली की चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस पर्व को उत्तराखंड में संतान की कल्याण के लिए मनाया जाता है? तो वह कौन सा पर्व है जो उत्तराखंड में संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा भिरोली। अगला प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल ही में विवाहित लड़की प्रथम बार मायके आती है? तो उत्तर हो जाएगा इसका गढ़वाल क्षेत्र में जब विवाहित लड़की प्रथम बार मायके आती है तो जो लोक नृत्य किया जाता है वो नृत्य थड़िया नृत्य कहलाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं कहाँ पहनती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा जो तिलहरी है वो उत्तराखंड की महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य में मनाया जाने वाला पर्व बग्वाल या बगुई पर्व क्या है? तो उत्तर हो जाएगा राज्य में मनाया जाने वाला बग्वाल या बगुई पर्व दीपावली को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ीपा को 12 मासा की धुन किसने बनाई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ीपा को 12 मासा की धुन स्वर्गीय विजेंद्र लाला शाह ने बनाई थी। अगला प्रश्न है, झाल, विनाई, दमामा, मुरियो ये सब क्या है? तो झाल, विनाई, दमामा, मुरियो ये सब कुमाऊं के वाद्य यंत्र हैं। अगला प्रश्न है, हरेला क्या है? तो उत्तर हो जाएगा इसका हरेला एक त्योहार है। अगला प्रश्न है, नंदा राजजात तीर्थ यात्रा में कांसुआ से होमकुंड की दूरी तय की जाती है, वह दूरी कितनी है? तो इसमें कांसुआ से होमकुंड की दूरी बतानी है, तो कांसुआ से ओमकुंड की दूरी 280 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गोचर मेला कब प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 1943 में 1943 में गोचर मेला शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, संस्कृत अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? तो उत्तर हो जाएगा संस्कृत अकादमी की स्थापना हरिद्वार में की गई है। अगला प्रश्न है, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना सन 2003 में किस स्थान पर की गई है? तो एक तो इसमें क्वेश्चन ये बन जाएगा कि उदय शंकर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष हो जाएगा 2003 और किस स्थान पर की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, राज्य में लोक कला संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य में लोक कला संस्थान की स्थापना अल्मोड़ा जनपद में की गई है। अगला प्रश्न है, नंदा राजजात यात्रा कितने वर्ष में आयोजित की जाती है? तो उत्तर है इसका नंदा राजजात यात्रा प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न है, बैकुंठ चतुर्दशी का मेला कहाँ लगता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बैकुंठ चतुर्दशी का मेला श्रीनगर में लगता है। अगला प्रश्न है, गढ़वाली चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा गढ़वाली चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार मोलाराम को माना जाता है। अगला प्रश्न है, चौफुला क्या है? तो उत्तर हो जाएगा चौफुला एक प्रकार का नृत्य है। अगला प्रश्न है, जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है? तो उत्तर है कि जगवाल फिल्म गढ़वाली भाषा में बनी है। अगला प्रश्न है, मेघा किस भाषा की फिल्म है? तो उत्तर है इसका मेघा कुमाऊनी भाषा की फिल्म है।
अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 5वें धाम की यात्रा, जिसे खतलिंग रुद्र देवी यात्रा भी कहा जाता है, उसका आयोजन कहाँ किया जाता है, यानी कि किस जनपद में किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5वें धाम की यात्रा अथवा खतलिंग रुद्र देवी यात्रा का आयोजन टिहरी जनपद में किया जाता है। अगला प्रश्न है, नंदा राजजात यात्रा 2014 में किस अवधि में हुई? तो वर्ष 2014 में जो नंदा राजजात यात्रा हुई थी वो किस समय अवधि में हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 2014 में नंदा राजजात यात्रा 18 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक के मध्य हुई थी। अगला प्रश्न है, मूर्खली, नथुली, गुलबंद ये सब क्या हैं? तो उत्तर हो जाएगा ये सब आभूषणों के नाम हैं। अगला प्रश्न है, अस्कोट आराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित होता है? तो अस्कोट आराकोट अभियान जो है वो पहाड़ संस्थान के द्वारा संचालित होता है। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है वो लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, बुलाक किस अंग में पहना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा बुलाक को नाक में पहना जाता है। अगला प्रश्न है, कौथिग शब्द का क्या अर्थ है? तो उत्तर हो जाएगा कौथिग शब्द का अर्थ मेला होता है। अगला प्रश्न है, हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा हुड़किया बोल रुपाई गुड़ाई के अवसर पर गाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? तो उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड के मौन मेले में मछली मारने की परंपरा है। अगला प्रश्न है, पद्मश्री बसंती बिष्ट क्यों प्रसिद्ध है? तो उत्तर हो जाएगा पद्मश्री बसंती बिष्ट जागर गायकी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, विंटर लाइन कार्निवल कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा विंटर लाइन कार्निवल मसूरी में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, काशीपुर में बाला सुंदरी देवी के मंदिर में कौन सा मेला लगता है? तो उत्तर हो जाएगा काशीपुर में बाला सुंदरी देवी के मंदिर में चैती मेला लगता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जनपद में सबसे कम प्रतिशत शिक्षित हैं? तो यानी कि शिक्षा का प्रतिशत किस जनपद में सबसे कम है? तो उत्तर हो जाएगा इसका 2011 की जनगणना के अनुसार उधम सिंह नगर में सबसे कम प्रतिशत शिक्षा की दर है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जनपद हरिद्वार है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष व महिला साक्षरता दर क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष साक्षरता दर 87.82% है और महिला साक्षरता दर जो है वो 70% है। अगला प्रश्न है, किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा भोटिया जनजाति के द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 13 सीटें आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति भूमियाल देवता की पूजा करती है? तो उत्तर हो जाएगा भूटिया जनजाति जो है वो भूमियाल देवता की पूजा करती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, भोटिया जनजाति में कंडाली नामक उत्सव कितने वर्ष बाद मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ये कंडाली उत्सव है ये 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता कब हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा टिहरी बांध परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता वर्ष 1986 में हुआ था। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भोटिया जनजाति के लोकगीत कौन से हैं? तो उत्तर हो जाएगा तुवेरा, बाजियू और तिमली, ये सब भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड से संबंधित 44 जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।